हमने देखा था लास्ट पार्ट में जहाँ पे हमारा विंग हमारे वांगजी के पीछे पड़ चुका था। वो हमारे वांगजी के जो रोप्स थे ना उनके पीछे पड़ चुका था और वांगजी मन में कह रहा था कि क्यों आखिरकार उसे यही रोप्स क्यों चाहिए, मैंने उसे तो पे कर दिया है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ऐसे वांगजी सोचते हुए आगे बढ़ रहा था बट विंग अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर वार कर देता है, जिसके कारण वांगजी खुद को डॉज करता है यानी बचाता है। और वो विंग की ओर देखता कहता है तुम जाओ इनमें यानी जो है ना मार्केट में जाओ, तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी। बट विंग कहता है बट मुझे तुम्हारे चाहिए। तो वांगजी कहते हैं ये अजीब सी ज़बरदस्ती है, तुम मुझसे रोप्स क्यों चाहते हो, ऐसा कहता है। बट विंग कोई बात नहीं सुन रहा था एंड वांगजी के ऊपर हमला कर रहा था। बोले तो ज़्यादातर वांगजी के रोप्स के ऊपर ही हमला कर रहा था। वांगजी कहते हैं क्या कर रहे हो, मेरे रोप्स ख़राब हो जाएंगे। तो विंग कहता है मैं यही तो चाहता हूँ, ख़राब तो हो जाएंगे तो तुम मुझे निकाल के दे दोगे। तो वांगजी कहते हैं दूर रहो मुझसे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैंने अभी इन रोप्स को बाय किया है, बोले तो ख़रीदा है। तो विंग कहता तो मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, ऐसे कहता है। और मुझे जो चीज़ चाहिए रहती है मैं कैसे भी करके उसे हासिल कर देता हूँ, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है और मेरी जो चीज़ें मैं उसे कभी छोड़ता नहीं हूँ, ऐसे कहता है। और वो दोनों के दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों के दोनों जो एशियन टाइम वाली जो क्या कहते छत है ना वहाँ पे लड़ते जा रहे थे। और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ सिर्फ रोप्स के लिए। और वांगजी खुद के रोप्स को बचा रहा था और विंग उसके रोप्स पे वार करते जा रहा था। और वांगजी और विंग की इंटेंस लड़ाई चल रही थी और इंटेंस लड़ाई को देखने के लिए हमारे जंगशा एंड शीजान भी वहाँ पे आ चुके थे। और जंगशा और शीजान हंसते हुए कह रहे थे कि हाँ हम चलते हैं वीर, आप अपने क्लैन जाइए हम अपने। तो उन दोनों का ध्यान छत की ओर जाता है जहाँ पे सारे लोग जो ना छत की ओर देख रहे थे क्योंकि हमारा वांगजी एंड विंग दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो वो दोनों देखते और कहते विंग, शीजान कहते वांगजी, ऐसे कहते हैं। और वो दोनों जल्दी से उड़ते हुए जो ना वहाँ पे टेरेस पे आ जाते हैं और वहाँ पे उन दोनों के पास जाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, छोड़ो एक दूसरे को, क्या कर रहे हो तुम दोनों, ऐसा नहीं कर सकते हो। बट वो दोनों सुन नहीं रहे थे और वांगजी कहता है कि भाई वो मेरे रोप्स चाहता है, मैं उन्हें अपने रोप्स नहीं दे सकता। तो शीजान कहते क्या, तो जंगशा भी ये सुनते कहते विंग ये क्या कह रहा है, तुम उसके रोप्स चाहते हो। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे रोप्स चाहिए मतलब चाहिए। तो जंगशा कहते विंग तुम पागल हो चुके हो, वो भला तुम्हें रोप्स क्यों देगा, चलो हम मार्केट में जाके ले लेते। तो विंग कहता है नहीं मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। और वो दोनों लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करते हुए दोनों बात कर रहे थे जहाँ पे शीजान कहते हैं वांगजी हट जाओ पीछे। तो वांगजी कहते हैं नहीं मैं नहीं हटने वाला, अगर मैं पीछे हट गया ना तो ये मुझसे ये रोप्स मांगने की डिमांड करेगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो शीजान कहते हैं वांगजी, तभी जंगशा कहते हैं विंग शांत हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं इन रोप्स की, मैं तुम्हारे लिए नए रोप्स बना दूंगा। तो विंग कहता है नहीं मुझे यही चाहिए मतलब चाहिए। तो शीजान और जंगशा जो साइड में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे से कहते हैं कि क्या आप विंग जो शीजान थे ना वो कहते कि आप विंग को नहीं रोक सकते। तो जंगशा कहते कि सेम क्या आप वांगजी को नहीं रोक सकते। तो वो कहते कि नहीं, दोनों के दोनों नहीं कहते। तो शीजान कहते हैं कि जब तक ये दोनों हार नहीं मान लेते तब तक हमें इन लोगों का इंतज़ार करना होगा क्योंकि कभी ना कभी तो वो लोग हार मानेंगे और मुझे पता है हार मानेंगे तो ज़रूर हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे कहते हैं। एंड वो दोनों साइड में जाके खड़े होते हैं उन दोनों को देखते फाइट करते हुए। और इस फाइट को ख़त्म होते हुए ना चलते हुए पूरी शाम हो जाती है और शीजान और जंगशा वहाँ पे खुद के हाथ में जो है ना कप के जार थे जो वो पीते हुए कहता है कि सुबह से शाम हो चुकी है बट इन दोनों की फाइट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे कहता है। तो शीजान कहते हैं हाँ अब हमें ही कुछ करना होगा, ऐसे कहते हैं। तो जंगशा कहते हैं कि हाँ हमें कुछ करना होगा वरना ये दोनों तो एक दूसरे को जब तक मार नहीं डालते तब तक वो रुकने वाले नहीं है क्योंकि विंग एंड वांगजी अभी तक रुके नहीं थे, उन दोनों की इंटेंस फाइट अभी भी चल रही थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई ही कर रहे थे। तो शीजान वहाँ पे आता है एंड वांगजी से कहते हैं वांगजी जल्दी चलो अंकल के पास जाना होगा। तो वांगजी कहते हैं भाई नहीं मैं अभी कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, जब तक मैं इस इंसान को हरा नहीं देता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, ऐसे कहते हैं। तो शीजान कहते हैं वांगजी सुनो तो, वांगजी कहते हैं भाई आप बीच में मत आइए। तो शीजान कहता है अब मुझे ये करना ही होगा, ऐसे कहता है। एंड जंगशा की ओर देखता है जहाँ पे जंगशा कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, ऐसे कहता है। और जंगशा बीच में एक स्मोक बॉल को डाल देता है जिसके कारण वहाँ पे धुआं उड़ जाता है और वांगजी और विंग दोनों खांसने लगते हैं। और शीजान वांगजी को पकड़ता है और उसे दूर लेके जाता है और जंगशा भी सेम ऐसे ही करता है और वो दोनों एक दूसरे के आंखों सामने उजल हो जाते हैं जहाँ पे विंग कहता है कि जंगशा छोड़ो मुझे उससे हटाना है, मुझे वो रोप चाहिए मतलब चाहिए। जहाँ पे जंगशा कहता है तुम चुप रहो मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है छोड़ो मुझे छोड़ो। बट हमारा जो जंगशा जो था ना वो छोड़ ही नहीं रहा था। एंड शीजान हमारे वांगजी को लेके जाते हैं जहाँ पे वांगजी कहते भाई ये क्या था भाई आपने ये क्या किया है, ऐसे कहता है। और शीजान कहते वांगजी शांत हो जाओ हमें अभी चलना होगा, हमें लैंड जाना होगा, बहुत टाइम हो चुका है, हमारे डिसिबल कब के आके तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वांगजी कहते भाई मुझे उसे मारना है, वो कैसे मेरे रोप्स
कि मेरे रोप्स को लेने के बारे में बात कर सकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या मुझे उसे ख़त्म करना है भाई। जहाँ पीछे कहता है वांग जी शांत हो जाओ, और वह कुछ टाइम के बाद वांग जी को शांत करते हैं। एंड वांग जी कहता है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे शीजन कहता है तुम्हें रोकने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने वो सब किया। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ सच में मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, आई हेट देम। ऐसे ही जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे शीजन कहता है मुझे बताओगे तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो। जहाँ पे शीजन कहते हैं वांग शीजन ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं भाई वो अचानक से मेरे पास आया और उसने कहा कि उसे मेरे रोप्स चाहिए। वो मेरे रोप्स को बाय करना चाहता है क्योंकि उसने मेरी कल जान बचाई थी, इसलिए वो मुझसे ये रोप्स को लेना चाहता है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए वो गिफ्ट समझ के। वैसे भाई मैंने उसे कल दे दिया था, मैंने अपना मनी पाउच उसे दे दिया था, इससे तो काम हो जाना चाहिए ना। फिर भी वो मुझसे मेरे रोप्स मांग रहा था जो अभी भी मैंने खरीदे थे मार्केट से। शीजन कहता है ओह अच्छा ऐसा था। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई ऐसा था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ समझ भी नहीं आ रहा। शीजन कहता है कि लैंड ग्रैंड में गुस्सा करना मना है, तुम्हें पता है ना। तो वांग जी अपनी मुट्ठियाँ कस कर लेता है और अपने भाई से कहता है कि भाई हम लैंड में नहीं हैं। तो शीजन कहता है वांग जी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा कहता है। और दूसरी तरफ हमें विंग दिखाया जाता है जहाँ पे जंगशा विंग के ऊपर जो है ना उसके कमर पे 2 स्लैप मारते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे थे। तो विंग अपनी कमर पे हाथ रखते जंगशा तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, मुझे क्यों मार रहे हो। जहाँ पे जंगशा कहते तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे, तुम लैंड किंग के मेंबर पे ऊपर कैसे हमला कर सकते हो। तो विंग कहता है मैं थोड़ी ना हमला कर रहा था, मैं जस्ट उससे अपने रोप्स लेने की कोशिश कर रहा था। तो जंगशा कहता है कि वो तुम्हारे रोप्स नहीं थे, वो उसके रोप्स थे। तो जंगशा कहता है कि जंगशा ऐसा कहता है, तो विंग कहता है नहीं वो मुझे चाहिए थे। तो जंगशा कहता है मैंने कहा ना वो तो उसके रोप्स है। तो विंग कहता है जंगशा प्लीज़। जंगशा कहते हैं तुम उसके साथ लड़ाई क्यों कर रहे थे, मुझे उसका रीज़न बताओ। तो विंग एक स्माइल करता है, कहता खास रीज़न तो ऐसा है ना कि वो इंसान को परेशान करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगशा क्या। तो विंग कहता है कि हाँ उसे परेशान करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं उसे परेशान कर रहा था। और परेशान करने का रास्ता मुझे वही नज़र आया है, वो था रोप्स जो उसने अभी भी खरीदे थे दुकान से। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन रोप्स की वजह से उसे परेशान कर दिया जाए। और वो सच में कितना ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, इरिटेटेड हो जाता है। एंड फिर भी वो मेरे से लड़ाई कर रहा था और हम दोनों ने कितना टाइम तक लड़ाई की, बट फिर भी वो थक नहीं रहा था। सच में मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है जो मेरे सामने, मेरे सुरबियान के सामने वो खड़ा था, और वो भी सुबह से लेकर शाम तक। जंगशा कहते हैं हाँ ये तो सही है। और तुम्हें पता है कि लैंड की जो तलवार चलाने की टेक्निक है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। उनके पास उनके खुद के कुछ प्लान के राज है जो वो तलवार चलाने में यूज़ करते हैं। तो फिर कहते हैं हाँ लग तो रहा था, बट मैं भी कुछ कम नहीं हूँ ना। तो जंगशा कहता है हाँ इसलिए तो तुम उसके साथ टिके हुए थे ना अब तक। तो विंग कहता है बट मैं और भी ज़्यादा उसके साथ इंटेंस फाइट करना चाहता था। तो जंगशा कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी फाइट के चक्कर में हमें आज लेट हो चुका है, हमें जल्दी से अपने क्लैन वापस जाना होगा। तो जंगशा ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ हाँ। तो जंगशा कहता है कि आज के बाद ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें मत किया करो, समझ गए ना। तुम्हारे इन मज़ेदार खेल के चक्कर में लोगों को तुम परेशान कर लेते हो। तो विंग कहता है सिर्फ तुम्हें और किसी को नहीं। तो जंगशा कहते हैं हाँ मुझे, बट तुम्हें पता है ना उसके भाई भी तो परेशान हो रहे थे ना। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है, ऐसे कहता है। तो जंगशा कहता है नहीं चलो हमें चलना होगा। और विंग के यानी जियांग सेक्ट के जो डिसिपल आ जाते हैं एंड उनके साथ वो लोग निकल जाते हैं। और हमारे वांग जी के सेम वैसे ही वो भी निकल चुके थे। जिसके बाद हम लैंड सेक्ट में दिखते हैं जहाँ पे वो लोग लैंड सेक्ट में पहुँच चुके थे। और पहुँचने के बाद हमारा वांग जी गुस्से से अंदर चला जाता है। और जो शीजन थे वो अपने जो क्लैन लीडर बोले तो हमारे शीजन जो है ना अपने क्लैन लीडर बोले तो लैंड कुरन के पास चले जाते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, उन्हें बताते कि हम आ चुके हैं करके। जहाँ पे लैंड कुरन कहता है कि वांग जी कहाँ पे है। तो शीजन कहता है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था इसलिए वो रेस्ट करने के लिए चला गया है। तो लैंड कुरन कहता है कि ठीक है और उसे अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाने के लिए कह दो। तो शीजन कहता है कि हाँ अंकल मैं उसे कह दूँगा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद हमारा शीजन बाहर आते हुए कहता है कि वांग जी तुम भी ना अगर तुम अंकल से मिलने के लिए आ जाते तो क्या हो जाता। वैसे ही जो है ना शीजन अपने मन में कहते हुए जिसके बाद शीजन वो वांग जी के कक्ष बोले तो जिंगशी की ओर निकल जाते। शीजन रास्ते में जाते हुए जो ना कुछ फ्रूट्स की ट्रे लेके जा रहे थे जो उसके साथ सर्वेंट चल रहे थे। जिसके बाद शीजन जब जिंगशी के पास पहुंचते हैं ना तो वो उस ट्रे को ले लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद शीजन उस ट्रे को लेते हुए एक स्माइल करते हुए हमारे वांग जी के डोर पे नॉक करते हैं जिंगशी के। और जिसके बाद हमारा वांग जी कहता है आ जाइए, ऐसे कहता है। तो शीजन डोर को ओपन करते हैं और अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाते हुए कहते वांग जी
क्या कर रही हो तुम? जहाँ पे वांग जी अपने रोप्स को जो है ना निकाल रहा था, जो उसने रोप्स आज जो खरीदे थे ना ब्लू वाले, उसे जो ना बहुत अच्छे से टाई करते हुए अच्छे से बांध के रख रहा था। जहाँ पे शीशर कहते वांग जी क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहते भाई उस इंसान ने मेरे रोप्स को चुरा लिया, तो वांग जी वो यहाँ पे कैसे आएंगे? तो वांग जी कहता है कि भाई वो एक नंबर का चोर है, चोर इंसान कहीं पे भी आ सकते हैं, वो चोरी करने के लिए हमारे क्लैन भी आ सकता है। तो शीजान एक स्माइल करते हुए कहते क्या वो हमारे क्लैन आएगा, वो भी इन रोप्स को चुराने के लिए, और ये रोप्स तो कहीं पे भी मार्केट में मिल जाते। तो वांग जी अपने भाई की ओर कहते हैं हाँ भाई मैंने तो यही कहा था कि ये रोप्स कहीं पे भी मार्केट में मिल जाते, बट फिर भी उसे यही रोप्स चाहिए थे। मुझे लगता है भाई इस रोप्स में कुछ खास है। तो शीजान अपने सर पे हाथ रखते कहते वांग जी वो शायद से तुम्हें चिढ़ा रहा था। वांग जी तो क्या नहीं भाई वो मुझे चिढ़ा नहीं सकता है, अगर चिढ़ाता तो मुझे पता चल जाता। तो शीजान कहते हैं वांग जी तो वो तुम्हारे रोप्स के पीछे क्यों पड़ा होता है, दिखाओ मुझे, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, कुछ चांदी लगी हुई है या कुछ सोना लगा हुआ है, दिखाओ मुझे इन रोप्स को। और शीजान उस रोप्स को देखते देखते वांग जी ये तो नॉर्मल रोप्स है और कोई ऐसे कपड़े का यूज़ भी नहीं किया गया है जो बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो, ये तो नॉर्मल क्लोथ के ही कपड़े लगते। तो वांग जी कहते हाँ भाई मैंने भी देखा, बट उस इंसान को क्या इस क्लोथ में अच्छा लगा तो पता नहीं, और वो मुझे रोप्स मांग रहा था। हाँ उस मार्केट में मुझे इन रोप्स को निकालने के लिए कह रहा था, भाई वो कितना ज़्यादा शेमलेस है। तो शन कहते वांग जी तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो शायद से तुम्हें दूसरे रोप्स बाय करके देना चाहता होगा। तो वांग जी ऐसे कहते भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा कि मुझे ये रोप्स चाहिए, वो भी उसे एक उपहार के तौर पर चाहिए थे क्योंकि उसने मुझे जान बचाई थी भाई इसलिए। तो शन कहते हाँ रुको, मुझे ना तुम्हें समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और मैं अभी तुम्हें समझाना भी नहीं चाहता हूँ, चलो कोई नहीं कोई बात नहीं, चलो बताओ तुम और क्या करना चाहते हो। तो शीजान ऐसे कहते तो वांग जी कहते मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है भाई, अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा फट रहा है। तो शीजान कहते हैं वांग जी तुम शांत हो जाओ, अगर अंकल को पता चला कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है करके तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो वांग जी खुद को शांत कर देता है, हाँ ये कैसा क्लैन है, इस क्लैन में तो गुस्सा करना भी मना है। तो शीजान एक स्माइल करते कहते वांग जी ये तुम्हारा एक क्लैन है और जो इस क्लैन में तुम बचपन से रहते आ रहे हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई बट मैं बचपन से रहता आ रहा हूँ, बट मैं इन सारे रूल्स को क्यों नहीं संभाल पाता हूँ। तो शीजान कहते हैं शायद से तुम्हें 1 साल के लिए मैंने बाहर जो भेजा था ना पढ़ाई करने के लिए, इसके कारण तुम इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हो। तो वांग जी कहता है भाई मुझे वहाँ पे फिर से क्यों नहीं भेज देते हो आप। तो शीजान कहते हैं नहीं मैं नहीं भेज सकता हूँ तुम्हें क्योंकि अंकल नहीं चाहते। तो वांग जी कहते हैं अंकल क्यों नहीं चाहते। तो शीजान कहते हैं वांग जी तुम कब सुधरोगे। तो वांग जी कहते भाई मुझे वहाँ पे ही रिटर्न जाना है, मुझे वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे जाके वो लोग कैसे फ्रीली जीते हैं, यहाँ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते भाई, बट हमारे क्लैन में सोने का नियम है, खाने का नियम है, दोपहर के बाद हम खा नहीं सकते, हमें 2 टाइम फूड खाना होगा, वो भी बॉयल की हुई सब्ज़ी, सैलेड एक्सेट्रा चीज़ें। भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे घूमना चाहूँ, पेड़ पे चढ़ना चाहूँ, वो भी नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये कैसा क्लैन है भाई, भाई अंकल से कहो ना ये रूल्स को बदलने के लिए। तो शीजान अपने सर पे टच करते कहते वांग जी ये रूल्स चेंज नहीं हो सकते, ये रूल ही हमारे क्लैन की जो मर्यादा पुश्तैनी यानी सालों साल चलते हुए आए हैं ये क्लैन के रूल्स, इसलिए हम इन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो वांग जी कहते हैं इसका मतलब मुझे चेंज होना होगा। तो शीजान कहते हैं कि हाँ ऐसा समझ लो वांग जी। तो वांग जी कहते हैं भाई सच में मुझे अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, मैं यहाँ पे वापस क्यों आया। शीजान कहते हैं कि वांग जी तुम्हें ये सब सहना होगा, समझ गए ना, और ऊपर से तुम्हें फ्यूचर में आके इस क्लैन को संभालना भी है ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ यही तो, कोई नहीं भाई मैं सह सकता हूँ, आखिरकार इतना तो सह चुका हूँ इतने सालों से, और कोई नहीं ज़िंदगी भर तो मैं सह ही लूँगा, बट भाई अगर फ्यूचर में आप कभी क्लैन लीडर बनते हो ना तो भाई इन रूल्स को हटा देना। तो शीजान कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ प्लीज़ भाई सोचना ज़रूर। तो शीजान कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लाए, चलो इन्हें खा लो। तो वांग जी कहते हैं अच्छा दिखाइए, और शीजान उसके सामने फ्रूट रखता है, और वांग जी कहते हैं कि भाई आप भी आइए हम दोनों मिलके खाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो शीजान कहते हैं कि ठीक है, और शीजान और वांग जी ऐसे ही बैठते हैं, जो वांग जी का जो जिंगशी था ना, जिंगशी के बैक एड में जाके वहाँ पे वो दोनों भाई बैठते हैं, और वहाँ पे जो रैबिट थे ना वो चलते हुए आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैंने इन लोगों से कुछ लाया नहीं। तो शीजान अपने रोब्स में से कैरेट को निकालते हैं और कहते हैं मैं तो लेके आ चुका हूँ। तो वांग जी कहते हैं भाई आप सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, इसलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो शीजान कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वांग जी, ऐसे कहता है, और शीजान वांग जी के सर पे धीरे से टैप करते हैं, जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों भाई मिलके फ्रूट को इंजॉय कर रहे थे, उनके रैबिट्स भी इंजॉय कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम लैंड लोटोस्कोप में देखते हैं, जहाँ पे मैडम यू वहाँ पे उनके हाथ में उनका जो शस्त्र था ना, क्या कहते उसे यार मैं तो भूल ही चुकी हूँ, शस्त्र क्या कहते उसे, हाँ अगर आपको पता हो ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मैडम यू के पास कौन था
शस्त्र है, तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहा उसका नाम बिल्कुल भी। तो वो चमक रहा था जिसे जंगशा एंड विंग उन्हें देख रहे थे, जहाँ पे मैडम यू इधर उधर चलती हुई कह रही थी तुम लोग आज सुबह आने वाले थे और अब रात हो चुकी है, मुझे बताओ तुम दोनों कहाँ थे। जहाँ पे जंगशा कहते माँ हम इलिंग में थे, माँ हमने कहा था ना हम वाटर घोस्ट को ख़त्म करने के लिए जा रहे। तो मैडम यू कहती कि हाँ तुम गए थे और वाटर घोस्ट ख़त्म भी हो चुकी है, बट तुम दोनों को यहाँ पे आने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगा, मुझे बताओ तुम दोनों। तो जंगशा कहते हैं माँ वो ना विंग ने लेट करवाया। तो मैडम यू रुक जाती है और विंग की ओर देखते हैं, विंग मुझे तुम्हारी सफाई चाहिए। तो विंग कहता है आंटी वो ना हम जस्ट वाटर घोस्ट को ख़त्म करने के बाद हमने सोचा कि कुछ टाइम तक रेस्ट कर लिया जाए, तो मैं मार्केट में घूमने गया था। तो मैडम यू जो उनका जो क्या कहते थे उसे जो चाबुक था ना उसे ज़मीन पे मारते हुए कहती है कि हाँ तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, तुम दोनों को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, ठीक है तुम आज जाके लोटस के बीज जाके तालाब से निकालोगे, वो भी पूरे 20 बकेट। तो वो जंग सकते माँ नहीं ये विंग की गलती है माँ। तो मैडम यू कहते नहीं मैंने कहा तो कहा तुम दोनों जाओगे और जाके बीच से सारी बकेट्स को तुम दोनों को भरना होगा, जाओ तालाब में। तो विंग कहते हैं आंटी हम दोनों अभी थके हुए। तो मैडम यू कहती है मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुनी, जाओ मतलब जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जंगशा एंड विंग वहाँ से चलते हैं, जिनके दोनों के हाथों में बकेट्स दे दिए जाते हैं और मैडम यू सर्वेंट से कहती है कि इन दोनों के ऊपर तुम लोगों का काम ही नज़र रखना, अगर तुम लोगों ने इन दोनों के ऊपर नज़र नहीं रखी तो तुम लोगों को बहुत भयंकर वाली सज़ा मिलेगी, ऐसा कहती है। जिसके बाद जंगशा एंड विंग अपने जो क्लोथ को ऊपर की ओर करते हैं, कमर की ओर रैप करते हैं एंड उन बकेट को लेके तालाब के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे जंगशा कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है विंग। तो विंग कहते हैं मैं क्या करता मुझे तुम। जंगशा कहता है ये सब तुम्हारी गलती, तुम इतना टाइम तक उसके साथ लड़ाई नहीं करते तो ये सब नहीं होता है, तुम्हारी वजह से मुझे सज़ा मिली। तो विंग कहता है कोई बात नहीं जंगशा कर लो ना, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद आराम करेंगे। तो जंगशा कहता है मुझे तो रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, ऐसे कहता है। और विंग और जंगशा वहाँ पे तालाब से जो ना बीज को निकालना स्टार्ट कर देते, कमल के बीज को निकाल रहे थे, तभी वहाँ पे एक प्यारी सी आवाज़ गूंजती है, आशान चेंग तुम दोनों आ गए, ऐसी वॉइस गूंजती है। तो जंगशा एंड विंग सामने की ओर देखते जहाँ पे उनकी शिजे यानली उसके हाथ में कुछ ट्रे थी वो लेके आ रही थी और विंग और जंगशा जल्दी से तालाब में तैरते हुए जो ना किनारे के पास आ जाते और कहते शिजे दोनों के कहते, जहाँ पे यानली वहाँ पे आके जो तालाब के साइड में बैठती है और उन दोनों की ओर देखते हुए कहते लगता है तुम दोनों ने आज भी फिर से वही शैतानी की होगी, बहुत बड़ी शैतानी की ना, इसके कारण तुम दोनों को ये सज़ा मिली ना, तुम दोनों को कितनी बार कहा है कि शैतानी करना बंद करो। तो जंगशा कहता है शिजे आपको पता है ये विंग की गलती थी, विंग अगर वहाँ पे लड़ाई नहीं करता तो ये सब नहीं होता। तो यानी कहते लड़ाई मतलब क्या है चेंग, किससे लड़ाई की थी विंग ने। तो विंग कहता शिजे ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट मैं मजाक कर रहा था, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। और चेंग को जो ना अपने कोनी मारता है, जहाँ पे चेंग कहते हैं नहीं शिजे वो लैंड प्लान के जो सेकंड जेंड है ना उनके साथ उसने लड़ाई की थी। तो यानी कहती है आशेन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना हाथ पे किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो विंग कहते शिजे मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, जस्ट मैं फ़न कर रहा था। तो यानली कहती आशयन तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो विंग कहते शिजे ओ यानली उसके नोज़ को टच करती है और कहते कोई बात नहीं, मैंने तुम दोनों के लिए सूप लाया, चलो सूप पी लो। तो विंग कहता है कि शिजे हमारी सज़ा अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो यानली कहती है तुम सूप पी लो उसके बाद अपनी सज़ा को कंप्लीट कर लेना, चलो आओ बैठो, ऐसे कहते हैं। विंग और जंगशा ऊपर आके यानली के साइड में बैठ जाते हैं, जहाँ पे यानली कहते चलो तुम दोनों पहले हाथ मुँह धो लो अपने, क्योंकि तुम दोनों के हाथ पूरी तरह से कीचड़ से भरे हुए हैं। तो जंगशा एंड विंग अपने हाथ मुंह पूरी तरह से धो लेते, जहाँ पे यानली उन दोनों के साइड में बाउल को रखती है और कहते ये तुम दोनों के लिए मैंने लोटस का सूप बनाया है, चलो दोनों को दोनों पी लो, ऐसे कहते हैं। एंड विंग कहता है कि शिजे ये सच में आपने सही किया, मुझे आपकी ये लोटस के सूप की बहुत ज़्यादा ही याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी। तो यानली कहते मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए तो मैं तुम्हारे लाई हूँ ना विंग। तो विंग कहता है हाँ शिजे। और यानली उन दोनों को जो वो सूप पिलाती है, जहाँ पे यानली कहती है कि क्या क्या किया तुम दोनों ने मुझे बताओ। जहाँ पे जंगशा बताना स्टार्ट कर देता है कि विंग हम लोगों को छोड़ के वहाँ से भाग गया था और वो जाके जो है ना वहाँ पे जो वाटर स्कॉप
पानी में रहने वाले जल दानव को हमारे विंग ने उन दोनों को मार डाला और एक इंसान की जान बचाई जो था लैंड क्लैन का मेंबर हमारा वांगजी, यानी पूरी स्टोरी बता देता है। तो वी यानी लिखे थे ओ वेरी गुड आशन, तुम बहुत अच्छे हो, सही किया तुमने, उनकी जान बचाई। तो विंग कहते हाँ वही तो शीजे। तो जंक्षा कहते शीजे पता है क्या, विंग उस लैंड क्लैन के मेंबर से उनके रोप्स मांग रहा था। तो यानी कहते क्या विंग क्या कह रहा है ये जंक्षा। तो विंग कहते हाँ शीजे, क्योंकि मैं उसके साथ फ़न करना चाहता था, मैं मजाक कर रहा था सिर्फ और कुछ भी नहीं। तो यानी कहते विंग ऐसे मजाक नहीं किए जाते। तो विंग कहता बट शीजे वो रोप्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे, तो मैंने सोचा कि वो रोप्स मेरे पास क्यों ना हो, इसलिए। तो यानी कहते ठीक है कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। तुम ऐसे रोप्स यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। और वैसे भी हमारे जो रोप्स बनाने वाले क्या कहते हैं सुतार, वो इंसान आप तुम्हारे लिए अच्छे से रोप्स बना देगा जैसे तुम चाहोगे। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ शीजे, ऐसे कहता है। और यान ली कहते कि चलो तुम दोनों जाओ अपना काम करो, वरना माँ आएगी ना मुझे भी डांटेगी तुम दोनों की वजह से। तो जंक्षा और जंक्षा और शीजे हमारा विंग कहता है कि हाँ शीजे हम जा रहे हैं, ऐसे कहते हैं। वो दोनों वहाँ पे बाउल को रखते हैं और अपनी शीजे को वहाँ पे जाते हुए देखते हैं। एंड वो दोनों अंदर आते हैं और फिर से उन लोटस के बीज को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो लोग मुश्किल से लोटस के बीज को पूरे रात भर निकालते रहते और सुबह के 4 बज चुके थे। और जो है ना विंग कहता है कि हमें रात में भी क्यों करना पड़ा जंक्षा, जहाँ पे जंक्षा कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है और माँ ने इस बार हम दोनों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। तो विंग कहता है हाँ सच में आंट इस बार बहुत ज़्यादा खुखार हो चुकी है। तो जंक्षा कहता है हाँ तुम्हारी वजह से विंग। तो विंग कहता है नहीं मेरी गलती नहीं है इसमें कुछ भी। तो जंक्षा कहता है नहीं सब तुम्हारी गलती है विंग, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं मैंने कहा ना ये मेरी गलती नहीं है कुछ भी, ये सब तुम्हारी गलती है। तो जंक्षा कहता है विंग मैं थक चुका हूँ। तो विंग कहता है मैं भी तो थक चुका हूँ ना जंक्षा, तुम भी थोड़ी अकेले थोड़ी ना तुम थके हुए हो, मैं भी तो थक चुका हूँ ना। तो विंग ऐसे कहता है। तो जंक्षा कहता है हाँ विंग सच में तुम ना। तो विंग कहता है क्या मैं। तो जंक्षा कहता है कुछ भी नहीं, छोड़ो अब तुमसे बात करना ही जो बेकार है। तो विंग कहता है तो कर ही क्यों रहे हो। और वो दोनों ऐसे ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देते। तभी पीछे से मैडम यू आती, जिनके साइड में 2-3 डिसिपल थे, उनके हाथ में जो ना बड़े बड़े कंदील थे वो लेके आई थी। जहाँ पे मैडम यू कहती कि तुम लोगों ने किया है अपना काम। तो विंग एंड जंक्षा जल्दी से उठकर बैठ जाते और मैडम यू की ओर देखते और ग्रीट करते। जहाँ पे जंक्षा कहते कि माँ हमने कर लिया। तो मैडम यू कहते दिख रहा है मुझे, चलो जाओ दोनों के दोनों फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना खा लेना और सो जाना। तो विंग कहता है हाँ आंट। तो मैडम यू कहती है विंग। तो विंग कहता है हाँ आंट। तभी जंक्षा की ओर देखते हुए जंक्षा को जाने के लिए कहती है। जहाँ पे जंक्षा कहता है कि माँ मैं जाऊँ। तो मैडम यू कहती है कि हाँ। जिसके बाद जंक्षा वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे मैडम यू विंग के पास आती है और विंग मैडम यू की ओर देख रहा था। जहाँ पे मैडम यू एक सर्वेंट से कुछ देने के लिए कहती है। जहाँ पे वो सर्वेंट जो है ना एक बड़े से टॉवल को मैडम यू के हाथ में दे देता है। जहाँ पे मैडम यू उस टॉवल को लेती है और विंग के सामने झुक जाती है और विंग के फेस को धीरे धीरे साफ करते हुए कहती है विंग तुम ऐसा क्यों करते हो बेटा, तुम ऐसा करोगे तो मुझे तुम्हें सज़ा देनी होगी ना। तो विंग कहता मैडम यू आंट सॉरी बट मैडम यू आपको जंक्षा को नहीं देनी चाहिए थी, इसमें मेरी गलती थी, मैं ही था। तो मैडम यू कहती मैं जानती हूँ बट फिर भी अकेले को सज़ा दूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में होना चाहिए ना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है माँ हाँ मैडम आंटी बट। तो मैडम यू कहती है चलो कोई नहीं, तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना, हीलर के पास चले जाओ। तो विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। मैडम यू कहती है कि जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ और विंग के बालों को धीरे से सहलाते हुए कहती है कि देखो तुम्हारे हेयर्स में पूरी तरह से मिट्टी लग चुकी है। तो विंग कहते हैं मैं अभी बात लूँगा उसके बाद आराम करूँगा। तो मैडम यू कहते हैं पहले खाना खाना उसके बाद आराम करना ओके। तो विंग कहता है कि हाँ ऐसे कहता है और मैडम यू एक स्माइल करती है और उसे जाने के लिए कहती है और विंग उठकर चला जाता है। जिसके बाद मैडम यू एक स्माइल करती है और कहती है विंग तुम सच में अपनी माँ की तरह ही हो, कांसा सरन की तरह, कांसा सरन नहीं अरे हाँ कांसा सरन की तरह ही हो तुम, ऐसे ही जो है ना। मैडम यू कहती है शरारती। मैडम यू एक स्माइल करते हुए देखती है एंड जहाँ पे मैडम यू चली जाती है। तो यहाँ पे ना मैडम यू हमारे विंग से हेट नहीं करती है बिल्कुल भी नहीं। मैडम यू विंग की तरफ सॉफ्टली बिहेवियर है पूरी तरह से मैडम यू का। मैडम यू विंग से प्यार भी करती है, सब कुछ करती है। और यहाँ पे फेमियान
जो है ना मैडम यू को पता है कि फेमियान जो है ना कांगसा सरन से एक तरफा मोहब्बत करते थे करके, बट एक तरफा मोहब्बत तो किसी को भी किसी से भी हो सकती है ना। ये तो ज़रूरी नहीं होता है ना कि हमें सामने वाला इंसान भी हमें प्यार करे करके, हमारी एक तरफा मोहब्बत एक तरफा ही रहती है ना। तो मैडम यू को सब कुछ पता है, बट मैडम यू ने फिर भी हमारे विंग से कोई उसे गिला शिकवा या ना गुस्सा वगैरह कुछ भी नहीं है। वो अपनी बेटी की तरह ही हमारे विंग का ख्याल रखती है, बचपन से मैडम यू उसका ख्याल रखती हुई आई है। तो यहाँ पे जो विंग की एज है ना वो 28 साल है, एंड यहाँ पे जो लांसान की एज है ना वो 19 साल है, ठीक है। तो अब यही पे मैं स्टोरी को फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके, बाय बाय।